हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर के क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित लेसन 6, सरल आकृतियों की समझ। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवालों को देख रहे हैं, जिसे कि हम एक एक कर हल करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज जो हमें जानना चाहिए उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शून्य कोण किसे कहते हैं। तो जिस कोण की माप शून्य हो और कोण बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे पर चढ़ी हो तथा उनका घूर्णन शून्य हो तो उसे हम शून्य कोण कहेंगे। जैसे कि यहां हम देख रहे हैं कि एक किरण के ऊपर दूसरी किरण चढ़ी हुई है और घूर्णन यहां शून्य है, अतः इसे हम शून्य कोण कहेंगे। आइए अब देखते हैं न्यून कोण। तो जिस कोण की माप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच हो पर 90 डिग्री से कम हो, जैसे 10 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री आदि। जैसा कि यहां हम देख रहे हैं, दो किरण के बीच में यहां कोण बन रहा है 60 डिग्री का, तो जो कि 0 से 90 डिग्री के बीच है, अतः इसे हम न्यून कोण कहेंगे। आइए अब देखते हैं समकोण। तो जिस कोण की माप 90 डिग्री हो तथा कोण बनाने वाली किरणें एक दूसरे पर लंबवत हो तो उसे हम समकोण कहते हैं। जैसे कि यहां हम एक किरण और ये दूसरी किरण देख रहे हैं जो एक दूसरे पर लंबवत है और यह 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो इसे हम समकोण कहेंगे। आइए अब देखते हैं अधिक कोण। तो जिस कोण की माप 90 डिग्री से ज्यादा हो पर 180 डिग्री से कम हो उसे हम अधिक कोण कहेंगे। जैसे कि 95 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 175 डिग्री आदि। जैसे कि यहां हम दो किरण देख रहे हैं और उनके बीच जो कोण बन रहा है वह 120 डिग्री का, तो इसे हम अधिक कोण कहेंगे क्योंकि यह 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है। आइए अब देखते हैं सरल कोण। तो जिस कोण की माप 180 डिग्री हो और इसमें कोण बनाने वाली दोनों किरणें एक सरल रेखा बनाती है तो इन्हें हम सरल कोण कहेंगे। यहां ध्यान देंगे कि B शून्य के दूसरी ओर रहती है। तो इन दोनों सरल रेखा के बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसे हम सरल कोण कहेंगे। आइए अब देखते हैं पुनर्युक्त कोण। तो जिस कोण की माप 180 डिग्री से ज्यादा तथा 360 डिग्री से कम हो उसे हम पुनर्युक्त कोण कहते हैं। जैसे कि यहां हम देख रहे हैं दो किरणों के बीच जो कोण बन रहा है वह 210 डिग्री का,
तो यह 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम है, तो इसे हम पुनर्युक्त कोण कहेंगे। आइए अब देखते हैं पूर्ण कोण। तो जिस कोण की माप 360 डिग्री हो उसे हम पुनर्कोण कहते हैं। इसमें कोण बनाने वाली किरणें OB एक पूर्ण चक्कर लगाने के बाद OA किरण के ऊपर चढ़ जाती है। इसमें और शून्य कोण की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता है। बस इतना ही अंतर होता है कि एक किरण एक पूरी चक्कर लगाने के बाद पहले वाली किरण के ऊपर पूरी तरह से चढ़ जाती है, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं। तो इसमें जो कोण बना वह 360 डिग्री का, अतः इसे हम पूर्ण कोण कहेंगे। तो आइए अब एक्सरसाइज के पहले सवाल को देख लेते हैं। इन्हें परिभाषित करें और प्रत्येक के लिए अधिक से अधिक उदाहरण सोचें। तो पहला है न्यून कोण। तो जिस कोण की माप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच हो पर 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं, जैसे 10 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री आदि। अब देखते हैं समकोण। तो जिस कोण की माप 90 डिग्री हो तथा कोण बनाने वाली किरणें एक दूसरे पर लंबवत हो तो उसे हम समकोण कहते हैं। आइए अब देखते हैं अधिक कोण। तो जिस कोण की माप 90 डिग्री से ज़्यादा हो पर 180 डिग्री से कम हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं, जैसे 95 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 175 डिग्री आदि। आइए अब देखते हैं पुनर्युक्त कोण। तो जिस कोण की माप 180 डिग्री से ज़्यादा तथा 360 डिग्री से कम हो उसे हम पुनर्युक्त कोण कहते हैं। आइए अब दूसरे नंबर के सवाल को देख लेते हैं। मिलान करें। तो जैसा कि हम पहले वाले में देख रहे हैं 60 डिग्री का कोण है तो वह 90 डिग्री से कम है, अतः इसे हम न्यून कोण कहेंगे। दूसरे नंबर का कोण हम देख रहे हैं 110 डिग्री है जो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम है, तो इसे हम अधिक कोण कहेंगे। और तीसरा 240 डिग्री है जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम है, अतः इसे हम पुनर्युक्त कोण कहेंगे। आइए अब सारणी 2 में देख लेते हैं। न्यून कोण किसे कहेंगे? तो 90 डिग्री से कम के कोण को हम न्यून कोण कहेंगे। यहाँ 45 डिग्री न्यून कोण है। अधिक कोण, तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ 155 डिग्री अधिक कोण है। शून्य कोण, तो जिस कोण का मान शून्य के बराबर होता है उसे हम शून्य कोण कहते हैं। तो 0 डिग्री शून्य कोण हुआ। समकोण, तो जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम समकोण कहते हैं। तो 90 डिग्री समकोण हुआ। ऋजु कोण, जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर हो उसे हम ऋजु कोण कहते हैं। पूर्ण कोण, जिस कोण का मान 360 डिग्री के बराबर हो उसे हम पूर्ण कोण कहते हैं। पुनर्युक्त कोण, तो जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो उसे हम पुनर्युक्त कोण कहते हैं। तो 255 डिग्री पुनर्युक्त कोण हुआ। आइए अब तीसरे नंबर के सवाल को देख लेते हैं। नीचे दिए गए कोणों को मापें और उनके नाम लिखें। तो आइए इस कोण को हम नापते हैं चांद की मदद से।
इस प्रकार हम चांद को इस कोण के ऊपर लगाएंगे और माप को हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा यह कितने डिग्री का कोण है। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं यह 50 डिग्री दिखा रहा है चांद पर, तो कोण का माप हुआ 50 डिग्री। और चूंकि यह 90 डिग्री से कम है अतः इसे हम न्यून कोण कहेंगे। आइए अब इस कोण को मापते हैं। तो चांद हम लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि यह निशान क्या दिखा रहा है, कितने डिग्री का है। तो कोण की माप है 130 डिग्री और चूंकि यह 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है तो इसे हम अधिक कोण कहेंगे। आइए अब इस कोण को मापते हैं। तो चूंकि यहां हम देख रहे हैं एक सरल रेखा है तो ऊपर 180 डिग्री का कोण बन रहा है, उसे हम पहले से जानते हैं और बचे हुए भाग जो बच रहा है उसे हम चांद की सहायता से नाप लेते हैं। तो ऊपर हुआ 180 डिग्री और चांद से जो नापे वह हुआ 35 डिग्री, दोनों को हम जोड़ देंगे तो इस प्रकार कोण का माप है 215 डिग्री और कोण का नाम हुआ अधिक कोण, क्योंकि यह 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है। आइए अब इसको देख लेते हैं। तो जब हम चांद को बीचों बीच वाले बिंदु पर रखेंगे तो यह एक सरल रेखा सी प्रतीत होती है। तो यह हम जब इसके मान को देखते हैं चांद पर तो 180 डिग्री दिखाता है। तो कोण की माप है 180 डिग्री और इसका नाम हुआ सरल कोण। आइए अब इसको नाप लेते हैं। तो जब हम इस पर चांद लगाएंगे और इसको मापेंगे तो यह माप बताता है 90 डिग्री। तो कोण की माप है 90 डिग्री और इसका नाम हुआ समकोण, क्योंकि 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। आइए अब चौथे नंबर के सवाल को देख लेते हैं। स्केल और चांद की सहायता से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री का कोण बनाइए तथा रेखाखंड को अक्षर से निरूपित करके कोण का नाम भी दीजिए। तो चांद की सहायता से हमने 30 डिग्री को नापा और वहां निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद स्केल की सहायता से हम इस प्रकार रेखा खींच देते हैं और यह कोण बनकर तैयार हो जाता है। तो यह हुआ 30 डिग्री। और अक्षर से अगर निरूपित कर दे इस कोण को तो इस कोण का नाम हुआ एंगल BOA। आइए अब 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो एक लाइन खींचेंगे, इस पर चांद रखेंगे
और 45 डिग्री पर निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद चांद को हटा लेंगे और स्केल की मदद से हम इस प्रकार लाइन खींचेंगे और ये हमारा 45 डिग्री का कोण तैयार है। और इसका हम अगर नामकरण कर दे ओ ए बी, तो इस प्रकार इस कोण का नाम होगा बी ओ ए। आइए अब 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो सबसे पहले आप स्केल की मदद से यह रेखा खींचिए, उसके बाद इस प्रकार से आप उस पर चांद को रखिए, उसके बाद 60 डिग्री पर निशान लगाइए, उसके बाद चांद हटाकर इस प्रकार से स्केल की मदद से आप एक सीधी लाइन खींच दे और आपका 60 डिग्री का कोण तैयार है। और इसका नामकरण अगर कर दे ओ ए बी, तो इस कोण का नाम हुआ कोण बी ओ ए। आइए अब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं, उसके बाद उस पर चांद इस प्रकार से रखकर हम 90 डिग्री पर निशान लगाते हैं। निशान लगाने के बाद चांद को हटा देते हैं और उसके बाद स्केल रखकर स्केल की मदद से हम इस प्रकार से एक रेखा खींचते हैं और हमारा 90 डिग्री का कोण तैयार है। और इसका नामकरण कर दे ओ ए बी, तो इस कोण का नाम हुआ कोण बी ओ ए। आइए अब 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले एक रेखा खींचिए, उस पर चांद रखिए और चांद की मदद से 120 डिग्री पर आप निशान लगाइए। निशान लगाने के बाद आप चांद को हटा दीजिए और स्केल की सहायता से इस प्रकार एक सीधी रेखा खींचिए और आपका 120 डिग्री का कोण तैयार है। इसका नामकरण कर दे ओ ए बी, तो इस कोण का नाम हुआ कोण बी ओ ए। आइए अब 135 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इसके लिए भी आप एक रेखा खींचिए, उसके बाद चांद को इस प्रकार से रखिए और 135 डिग्री पर जाकर निशान लगाइए। निशान लगाने के बाद आप चांद को हटा लीजिए और स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा खींच दीजिए। तो इस प्रकार आपका 135 डिग्री का कोण तैयार है। अब इसका नामकरण कर देते हैं ओ ए और बी। इस प्रकार इस कोण का नाम हुआ कोण बी ओ ए। पांचवें नंबर का सवाल है, घड़ी में मिनट की सुई 15 मिनट में कितनी घूर्णन करती है? इसका अंश माप कितना है? यह सुई 10 मिनट में कितना अंश का कोण और घूम जाएगी? दी गई घड़ी में कोण बनाकर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम घड़ी को ले लेते हैं और उस पर सीधी रेखा खींचते हैं। तो सबसे पहले 15 मिनट के लिए दो रेखा खींचते हैं। इन दो रेखा के बीच 15 मिनट हो रहा है। अब इस पर चांद रखकर हम कोण को मापते हैं। तो यहाँ 15 मिनट में कोण की माप है 90 डिग्री। आइए अब
10 मिनट में देखते हैं। तो सबसे पहले एक रेखा खींचे और यहाँ दूसरी रेखा खींचे। इन दोनों रेखाओं के बीच 10 मिनट का समय है। तो जब इसे चांद की सहायता से हम मापेंगे तो यह 60 डिग्री का कोण बता रहा है। तो 10 मिनट में कोण की माप है 60 डिग्री। तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।